हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। तो आइए इसी संबंध में हम बात करते हैं। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी यानी कि प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, पर उपलब्ध नौकरियों की संख्या में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है। अब शिक्षित व्यक्तियों में ये विश्वास अधिक प्रचलित हो गया है, यानी कि सभी लोग इस प्रकार से अपने मन में बात मानने लगे हैं कि जो व्यक्ति हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो यानी कि चयन समिति जो है कि अधिकांश सदस्य भ्रष्ट और घूसखोर हो गए हैं, इसलिए बेरोजगारी अधिक है। नियुक्तियां जातीयता या फिर प्रांतीयता के आधार पर की जाती हैं तथा नौकरियां केवल उनके लिए उपलब्ध होती हैं जिनके मंत्रियों, ऊंचे पदाधिकारियों या सत्तारूढ़ व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध होते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी। भारत में अधिकांश शिक्षित बेरोजगार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अपने एक संयुक्त अध्ययन में पाया कि 1975 से 76 में भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग 16 लाख थी, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर का मत है कि ये संख्या 70 लाख होगी, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक विकास की दर बहुत धीमी है। मोटे तौर पर हम जो बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दो वर्गों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो बेरोजगारी को दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अनैच्छिक बेरोजगारी और दूसरा आता है ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें प्रचलित मजदूरी की दरों पर अथवा उससे कम दरों पर भी मजदूर काम करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी श्रमिकों की इच्छा के विरुद्ध उन पर लादी गई बेरोजगारी होती है, यानी मजदूर तो कम पैसों में भी काम करने को तैयार है, परंतु उसे रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं हैं। अब आता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें मजदूर प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करना नहीं चाहते हैं। पी डिलाई के अनुसार ऐच्छिक बेरोजगारी की अवस्था तब आती है जब सक्षम श्रमिक प्रचलित मजदूरी या फिर थोड़ी सी भी कम मजदूरी स्वीकार नहीं करना चाहते। अधिक मजदूरी के लिए हड़ताल करने वाले श्रमिक ऐच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं। ये लोग ऐच्छिक बेरोजगार इसलिए भी कहे जाएंगे क्योंकि श्रम तो उपलब्ध है, परंतु उनकी मांग के अनुसार वेतन नहीं है या फिर उनको इनकम नहीं है, इसलिए वे काम नहीं करना चाहते। अब हम देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी के कारण। शिक्षित बेरोजगारी एक विकराल समस्या है। व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अपना सारा धन उसमें खर्च कर देता है, लेकिन बच्चे फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। शिक्षा सुविधाओं का प्रसार तथा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में इसका प्रभाव बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह के बहुत से कारण हैं। अब भारत में अधिकांश बेरोजगार कहाँ हैं, इसको भी देख लेते हैं। अधिकांश जो शिक्षित बेरोजगार हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में हैं। तो इसके जो कारण हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। रोजगार परक शिक्षा प्रणाली का अभाव ये सामान्य से कारण है और डिटेल में बाद में बताएंगे। दूसरा कारण है स्वरोजगार की इच्छा शक्ति का अभाव। थर्ड पॉइंट या तीसरा कारण है सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण। फोर्थ पॉइंट इसमें है शिक्षित युवाओं का शहरों की ओर पलायन, यानी कि जब शिक्षित हो जाते हैं तो वो शहरों की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही इतनी बेरोजगारी फैली हुई है और वहाँ भी उनको रोजगार ठीक प्रकार से नहीं मिलता। विनियोग की कमी। नेक्स्ट 6 पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा का मंद विकास। 7th पॉइंट है रोजगार प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन की कमी। 8th पॉइंट है मंद विकास दर। 9th पॉइंट है विपरीत उत्पादन प्रौद्योगिकी और 10th पॉइंट है यहाँ पर शिक्षित वर्ग की विचारधारा। जनसंख्या, या फिर ये कह सकते हैं कि अधिक जनसंख्या विकास की राह में रोड़ा अटकाने का काम करती है।
एक अर्थव्यवस्था जिसमें 1.35 अरब लोग रहते हैं, हम शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मांगें पूरी होती हैं। यहाँ बुनियादी खाद्य आपूर्ति और चिकित्सा उपचार को पूरा करने के लिए ही आबादी बहुत अधिक है। नौकरियों और नियुक्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यानी कि कहने का यहाँ तात्पर्य है कि 2 वक्त की रोटी के लिए या खाने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी सरकार से कोई भी विशेष सहायता नहीं की जाती है, तो फिर जो सरकारी नौकरियां हैं, नियुक्ति की तो बात दूर की बात हो जाती है। यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कि सड़कों से दूर हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। यहाँ हम सामान्य रूप से देखते हैं वहाँ पर ना ही चिकित्सक पूरे होते हैं, ना ही अन्य कर्मचारी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधाएं इस प्रकार की हैं। भारत उन शीर्ष 5 देशों में शामिल है जहाँ विश्वविद्यालयों में आने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, पर समस्या ये है कि अवसरों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर के हाथ कोई रोजगार आता ही नहीं है। ये अंतर विशेष रूप से मंदी के समय में और अधिक बढ़ जाता है, जब कंपनियों और संगठनों को चरमराती अर्थव्यवस्था से निपटने में मुश्किल होती है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की छंटनी होती है, नए लोगों की भर्ती बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में जो कारण चले आ रहे हैं, निम्न स्तरीय शिक्षण संस्थान। जब हम अपने शिक्षण संस्थानों की तुलना देश के बाहर के संस्थानों से करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमारी शिक्षण पद्धति अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। पुराने पाठ्यक्रम, घटिया शिक्षण संसाधन, बुनियादी ढांचे की कमी इन संस्थानों का पर्याय बन चुका है। देखिए, टेक्नोलॉजी का अगर प्रश्न उठता है तो विषय चाहे जो भी हों, बच्चे चाहे आर्ट साइड के हों, साइंस साइड के अथवा साइंस साइड के हों, उन्हीं के लिए, उन सभी के लिए टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसी में, छात्रों को बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने या फिर विषय को मूल रूप से समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि पाठ्यक्रम को रटने पर जोर दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, चाहे घर हो अथवा बाहर, सिर्फ आशा यही की जाती है कि बच्चे ज़्यादा नंबर ले आएँ। तो इसका मतलब बच्चे ये समझते हैं कि हम ज़्यादा रटेंगे तो हम ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे, तो इसी में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 में ने इन त्रुटियों को सुधारने का वादा तो किया है, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जैसे कि अब हम देख रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों को दिए जा रहे हैं, परीक्षा प्रणाली में काफ़ी कुछ अंतर है। OMR शीट दी जाती है और एक क्वेश्चन बुकलेट रहती है जिसमें से बच्चे केवल उसके 4 उत्तरों में से एक उत्तर को भरते हैं। तो ज़्यादा रटने की व्यवस्था एक तरह से यहाँ पर समाप्त की गई है, लेकिन परिणाम तो अभी बाद में ही पता चलेगा, समय ज़्यादा नहीं हुआ है। उचित कौशल या योग्यता का अभाव किसी भी उद्योग में काम करने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता का ध्यान केंद्रित करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आज अधिकांश युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन उस उपयुक्त कौशल का अभाव है जो कि उनमें होना चाहिए। और नौकरी के लिए जो नौकरी करने जा रहे हैं उसमें जो कौशल होना चाहिए वह नहीं है। आजकल ये भी प्रथा है कि एक छात्र कई विषय पढ़ता है और कई विषयों में डिग्रियां प्राप्त हासिल कर लेता है, लेकिन ठोस ज्ञान किसी एक विषय में नहीं होता। इस सब का कारण खोजने पर हमें कहीं ना कहीं बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में ही दोष नजर आता है। प्राथमिक स्तर पर ही संचार, भाषा या अन्य प्रासंगिक कौशलों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं का सशक्त न होना ये भी बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादातर महिलाएं ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लेने का विचार छोड़ देती हैं, लेकिन आज भी समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि केवल इंटर ही करती हैं, आगे पढ़ती ही नहीं हैं। ये मुख्य रूप से विवाह की संभावनाओं और अन्य पारिवारिक या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाने के कारण होता है। ग्रेजुएशन या फिर बहुत सी महिलाएं तो PG करने के बाद भी कोई नौकरी की तलाश नहीं करती। उनको पहले से ही इस बात से अवगत करा दिया जाता है कि तुम्हें घर में रहना है और घर के ही सारे काम करने हैं। बाद में अभी भी कामकाजी महिला के विचार को व्यापक रूप से स्वीकृति नहीं मिल पाई है, जबकि आज के समय में अधिकांश महिलाएं अपने करियर का निर्माण करने की इच्छा रखती हैं।
यानी कि इच्छा तो उनके पास होती है लेकिन समाज उन्हें स्वीकृति नहीं देता। समय की कमी और पारिवारिक दबाव हमेशा उन्हें अच्छे अवसरों को लेने से दूर करने का एक कारण रहा है। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर है। शिक्षित बेरोजगारी में जो लोग यानी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अल्प रोजगार की स्थिति में हैं, उनको थोड़ा बहुत काम तो मिला हुआ है लेकिन ये काम या तो उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं होता है या फिर उनकी क्षमता से कम होता है। इस रूप में इनकी बेरोजगारी छिपी रहती है। कुछ शिक्षित व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम मिला ही नहीं, अर्थात वे खुले रूप से बेरोजगार होते हैं। आज श्रमिक वर्ग की बेकारी या फिर कहें बेकारी इतनी चिंता नहीं है जितनी कि शिक्षित वर्ग की है। श्रमिक वर्ग से के द्वारा कहीं ना कहीं सामयिक काम पाकर अथवा जीवन यानी कहने का तात्पर्य है कि अपना जीवन यापन कर लेता है, किंतु शिक्षित वर्ग जीविका के अभाव में शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों का शिकार बनता जा रहा है। यह व्यवहारिकता से शून्य पुस्तकीय शिक्षा के उपार्जन में अपने स्वास्थ्य को तो गवा ही देता है, साथ ही शारीरिक श्रम से विमुख हुई अकर्मण्य बन जाता है, यानी कि काम करने से बिल्कुल ही विरत हो जाता है, अलग हो जाता है। परंपरागत पेशे में उसे एक प्रकार से झिझक का अनुभव होता है और वैसे ही माता पिता जब बच्चे को पढ़ाने लिखाने बाहर भेजते हैं तो अपने काम में हाथ बटाने में उनका खुद का ही स्वाभिमान जाता रहता है। फिर बच्चों की वैसी आदत बन जाती है और बच्चे खुद ही वह काम में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल प्रतिवर्ष बुद्धिजीवियों, क्लर्क और कुर्सी से जूझने वाले बाबुओं को पैदा करते जा रहे हैं। नौकरशाही तो भारत से चली गई, यानी नौकरशाही जो थी भारत से चली गई, किंतु नौकरशाही भारतवासियों के मस्तिष्क से नहीं गई, यानी कि भारतवासियों के मस्तिष्क में अभी भी बसी हुई है। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो आया हुआ विद्यार्थी IAS और PCS के नीचे तो सोचता ही नहीं है। यही हाल हाई स्कूल और इंटर वालों का भी है। पुलिस की, सब इंस्पेक्टरी और रेलवे की नौकरियों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके यहाँ बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। यदि अपने शिक्षा का सदुपयोग वैज्ञानिक प्रणाली से खेती करने में करें तो देश की आर्थिक स्थिति की जो है बहुत ज़्यादा सुधर जाए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि खेती करना एक तरह से निम्न स्तर का पेशा माना जाता है। उनके मन में ये बात बैठ गई है कि खेती करना अच्छी बात नहीं है, तो ऐसे में वो अपनी जो खेती होती है उसके काम को छोड़ देते हैं। शिक्षित बेरोजगारी आंकड़ों में हम देखेंगे, यहाँ आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम की है। यही सबसे अच्छे राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। कृषि जैसे क्षेत्र, जैसे अब उतनी मजदूरी नहीं बची कृषि जैसे क्षेत्रों में, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये महिलाएं अभी दूसरी श्रेणी जैसे सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं है। इसी आधार पर एक यानी कि 2019 में बेरोजगारी की स्थिति क्या थी, यहाँ पर ये चार्ट हम देख रहे हैं। जो कि शिक्षित बेरोजगारी को दर्शाता है। वर्ष 2001 की जनगणना में जहां 23% लोग बेरोजगार थे, वहीं 2011 की जनगणना में इसकी संख्या बढ़कर 28% हो गई और 2020 के कोरोना की महामारी के बाद तो लाखों लोग जिनकी नौकरी मिली हुई थी वह भी अपनी नौकरी खो बैठे, यानी कि उनको गंवानी पड़ी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत में बेरोजगारी के मसले को उठाया। उनके अनुसार महिला रोजगार संकट में है, पूंजी आधारित रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, कृषि जैसे क्षेत्रों में अब उतनी मजदूरी नहीं बची जहां, यानी यहाँ वहाँ के लोग जो कृषि जैसे क्षेत्र थे उनमें भी लोगों को निकाला जाता है, लेकिन ये महिलाएं अभी दूसरी श्रेणी जैसे सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई योग्यता नहीं है, एक तरह से बेरोजगार हो जाती हैं। 1980 में हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या, यानी बेरोजगारों की संख्या 72 से जो है 97 लाख थी। 1972 में जो है 1744.6 हज़ार मैट्रिक और
631.8 हज़ार स्नातक, पूर्व तथा इंटरमीडिएट 601 यानी कि कहें 601.9 हज़ार स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार थे। 1961 में 28,000 यानी कि 28,000 स्नातक एवं तकनीकी व्यक्ति रोजगार की खोज में थे। ये 1971 में बढ़कर जो है 288,487 हो गई। कितनी ज़्यादा संख्या हो गई, 2,88,487 हो गई। इसमें जो है महिलाएं कितनी थी, इनमें से 81.10% पुरुष और 18.90% यानी कि 90% महिलाएं थीं। काम की तलाश करने वालों में 75 से भी अधिक यानी कि 75 से भी अधिक कला एवं विज्ञान के स्नातक थे। अनुमान है कि 1985-86 में स्नातक शिक्षा प्राप्त एवं डिप्लोमा प्राप्त बेरोजगारी या बेरोजगारों का जो प्रतिशत है क्रमशः 32.98 और 30.76 हो जाएगा। कोठारी आयोग के अनुसार 1985-86 में 95.85 लाख व्यक्ति डिप्लोमा व डिग्री प्राप्त होंगे। छठवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों की संख्या 590 यानी कि 590 लाख होने का अनुमान है। इसमें से 492 यानी कि 492 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी है। अब हम देखेंगे भारत में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के उपाय। भारत में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, उपाय बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययनों पर जोर देना। हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययनों पर जोर देना होगा, क्योंकि व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपना व्यवसाय व उद्योग प्रारंभ कर सकता है। इस प्रकार उसे रोजगार से यानी कि रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार। देश में प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए, जिससे कि अपना रोजगार यानी कहने का तात्पर्य है कि उसे अपना रोजगार तलाश करने में आसानी रहे और आसानी से ही वह जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में आता है सशक्त शिक्षा। शिक्षा को सशक्त किया जाना चाहिए, अर्थात लापरवाह व ना पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी कीमत पर उत्तीर्ण नहीं किया जाना चाहिए। इससे छात्रों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत तो कम होगा, किंतु शिक्षित बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न करना। व्यवसाय एवं उद्योगों में प्रशिक्षित रोजगारों के लिए रोजगार के नवीन यानी कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न किए जाने चाहिए या तैयार कर किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता। अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए। 6 पॉइंट आता है जनशक्ति नियोजन। किसी देश के लिए मानव पूंजी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अतः इसका पूर्ण सदुपयोग किया जाना चाहिए। जनशक्ति के नियोजन के अभाव में कुछ प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता, तो कहीं विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षित श्रमिक उद्योग नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जनशक्ति नियोजन आवश्यक है। नेक्स्ट और 7th पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। तभी भी पूर्ति की दर को इस पूर्ति की दर को कम किया जा सकता है, यानी कि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों जैसे कृषि जोतों की सीमाबंदी एवं भूमि की चकबंदी आदि का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त
जिन लोगों को भूमि का आवंटन किया गया है उन्हें तथा छोटे कृषकों की भूमि से संबंधित आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन। भारत में श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए बहुफसली कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्नत बीजों, सिंचाई एवं खाद आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामीण औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, बैंकों एवं विद्युत आपूर्ति का यानी जो सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रोजगार उन्मुख नियोजन। देश में नियोजन करते समय रोजगार सृजन को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में जो नीतियां इस दिशा में बाधक दिखाई देती हैं उन्हें शीघ्र ही हटा देना चाहिए, जो कि शिक्षित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक है। इन उद्योगों की स्थापना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा ये अधिक उत्पादन एवं रोजगार उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। देश में स्थापित उद्योगों की उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। अब शिक्षित बेरोजगारी जो है इस प्रकार दूर कर पाएंगे। शिक्षा को जो है व्यावहारिक रूप देना चाहिए। देश में विद्यार्थी की हाई स्कूल की शिक्षा के पश्चात उसकी रुचि व योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, अर्थात देश में शिक्षा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण व स्वचालन पर नियंत्रण। भारत में कुछ गत वर्षों में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के आधुनिकीकरण व स्वचालन पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि उत्पादन क्षमता में जहाँ वृद्धि की जानी चाहिए वहाँ संभव श्रमिकों पर कम निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः सरकार को चाहिए कि वह केवल पूंजीगत वस्तुओं तथा निर्यात संबंधी वस्तुओं को ही प्राथमिकता दें। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा शिक्षित बेरोजगारी के बारे में। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ, कारण और इसके लिए यानी कि शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।